गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिहेवियर्स ऑफ साइंस एंड टॉपिक है हमारा सेकंड अटेंशन। आज हम अटेंशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एक चीज़ पर फोकस करता है और उसके आसपास वाली जो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर और जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन चीज़ों को इग्नोर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अटेंशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी अटेंशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि पहले है मूवमेंट। जैसे कि मूवमेंट्स के अंदर क्या आता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट है एक, तो वो उनमें से कोई एक फंक्शन कर रहा है, दूसरा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो अगर फोकस करने की बात आती है तो हमारा सबसे पहले जो अटेंशन जाती है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है देन अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मूविंग होता है और एक फिक्स होता है। तो फिक्स पे किसी की अटेंशन नहीं जाती, हमेशा किस पे जाती है? हमारे ऊपर जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे लिए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे लिए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट में था कि मूवमेंट कहाँ जाएगी, मूवमेंट इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, अगर दो चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है, एक बिग साइज में है एक स्मॉल साइज में है, तो सभी का जो ध्यान होगा किसके ऊपर जाता है? हमेशा बिग साइज पे जाएगा देन अ स्मॉल साइज। तो इसी तरीके से क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी अटेंशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मोटिव्स। अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपना मोटिव सेट कर रखा है कि मुझे सिर्फ इसी चीज़ को अटेंड करना है, तो दूसरी चीज़ पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि जब एक बच्चा हंग्री होता है, भूखा होता है और वो रो रहा है और वो दूध के लिए रो रहा है, तो तब आप उसे चाहे कितनी भी उसकी फेवरेट टॉयज ला के दो तो वो चुप नहीं होगा जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, बिकॉज उसने अपने माइंड में वो चीज़ सेट कर रखी है कि उसे क्या चीज़ चाहिए, यानी कि मोटिव सेट है। देन आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के अंदर क्या आता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट चीज़ प्रेजेंट है तो आप उसे किस तरीके से अटेंड करते हो। जैसे कि ब्राइट कलर, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास ब्राइट कलर में होता है उसके ऊपर ज़्यादा और जल्दी जाती है हमारी अटेंशन। कोई चीज़ लाउड हो, जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होती है या फिर ऑर्डर होती है, तो ऐसी चीज़ों पर हमारी अटेंशन सबसे पहले जाती है और किसी चीज़ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ स्टिमुलस। लोकेशन क्या होती है? जब कोई भी स्टिमुलाई आपके पास प्रेजेंट है तो वो किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ हम उस चीज़ के बारे में देखते हैं। जैसे कि अगर कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है पिक्चर के ऊपर, और पिक्चर में भी कहाँ, जहाँ वो कहाँ होती है, किसी सेंटर पॉइंट पे प्रेजेंट होती है। या फिर कोई भी वाइट क्लॉथ है उसके ऊपर कोई एक दाग लगा है, तो सबसे पहले तुम्हारा खुद ब खुद जो फोकस चला जाएगा वो किसके ऊपर चला जाएगा? उस स्टेन के ऊपर जाएगा जो कहाँ है, उस वाइट क्लॉथ्स के ऊपर, क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि ऊपर से वाइट कलर है और स्टेन लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन में। रिपीटेशन में क्या होता है? जब बार बार कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने आता है, कोई चीज़ तुम्हें सुनाई देती है, तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेट वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा? रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट होगा नेचर ऑफ द स्टिमुलाई। अब ये होगा कि जो चीज़ प्रेजेंट है उसका नेचर किस तरीके का है। ठीक है, जैसे कि अट्रैक्शन में क्या चीज़ें आती हैं उन चीज़ों के लिए, जैसे कि वी फोकस ऑन पिक्चर। जैसे कि हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, पिक्चर्स को हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं देन अ वर्ड इन द न्यूज़पेपर। ठीक है। नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या होता है? कोई भी चीज़ न्यू है। ओल्ड और नोवेल्टी के अंदर क्या होता है? हम कोई भी चीज़ न्यू होगी उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं देन अ ओल्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है गर्ल्स फोकस ऑन ए न्यू फैशन ड्रेसेस इन द मार्केट और वी फोकस ऑन अ फॉरनर मोर देन द अदर पीपल। इसी तरीके से क्या होता है कि हम नई चीज़ों पर अपना फोकस ज़्यादा करते हैं देन अ ओल्ड थिंग। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अटेंशन का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, अटेंशन की डेफिनेशन और उसके फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये 7-8 हैं, वो आपको करने हैं आज के लिए। ओके।